नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके बनाए हालात उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान अब वही स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है जिस पर वो सालों से भारत की आलोचना करते आया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में आतंकी हमलों में जबरदस्त तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर 600 से ज्यादा हमले किए। सिर्फ 2025 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में ही 2400 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी इस हमले में मारे जा चुके हैं, यानी पिछले एक डिकेड्स का सबसे बुरा दौर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने इस साल अप्रैल में काबुल का दौरा किया था। वहां उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी से बातचीत की। उसके बाद मई में भारत के साथ तनाव बढ़ने के बीच उन्होंने चीन की मौजूदगी में एक बार फिर से मुक्तकी से मुलाकात की। एक टाइम ऐसा लगा जैसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते सुधरने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगस्त में एक बैठक हुई, लेकिन अक्टूबर आते आते सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने खड़े हैं और दोनों तरफ से खून बह रहा है। तालिबान ने 11 अक्टूबर के हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 200 अफगान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि दोनों को हैवी डैमेज हुआ है और हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमले करने वाले टीटीपी को खुला समर्थन दे रहा है। वहीं तालिबान का जवाब है कि टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है। असल में टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लागू करना है, और यह वही पाकिस्तान है जिसने खुद अफगानिस्तान में शरिया कानून का समर्थन किया था, लेकिन अब अपने देश में वही मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और तो और टीटीपी की मांगे भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है। जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई और खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुए विलय को रद्द करने की मांग। टीटीपी भले ही तालिबान से अलग संगठन है, लेकिन दोनों आइडियोलॉजिकल एक ही सोच को साझा करते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल सिर्फ टीटीपी को ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत यानी कि ISKP जैसे समूहों को भी पनाह दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल पर जो अभी एयर स्ट्राइक की, उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश करना है। यानी अगर अब टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान सीधे अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करेगा। और ये वही स्ट्रेटजी है जो भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त अपनाई गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में पाकिस्तान जिम्मेदार होगा और कार्रवाई की जाएगी। उस टाइम पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को जमकर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज वो खुद उसी रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस यही है कि इस टाइम वह 2 फ्रंट पर उलझ गया है। एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान और टीटीपी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट और ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत के साथ लगातार टेंशन। इस पर फॉर्मर पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान अब ऐसी कंडीशन बनाना चाहता है जिसमें हर आतंकी हमले का जवाब अफगान सीमा के भीतर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह वार्निंग भी दी, कोई भी देश 2 फ्रंट पर वार नहीं झेल सकता। वहीं पाकिस्तान के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक 2025 के पहले 3 क्वार्टर में ही 2400 सैनिक आतंकी हमले में मारे जा चुके हैं, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फेलियर का सबूत है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो तालिबान के साथ फुल स्केल वार में जाए या फिर तालिबान के साथ बैठकर किसी डिप्लोमेटिक रास्ते की तलाश करें। लेकिन तालिबान की तरफ से फिलहाल किसी भी समझौते के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या? बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी एयर स्ट्राइक पॉलिसी और न्यू नॉर्मल स्ट्रेटजी से तालिबान पर प्रेशर बना पाएगा, या उल्टा ये कदम तालिबान और टीटीपी को और करीब लाने वाला साबित होगा? पाकिस्तान को उम्मीद है कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री मेजर से तालिबान झुकेगा, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान के पास भी लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद भी लॉन्ग स्ट्रगल का एक्सपीरियंस है। और अगर पाकिस्तान लगातार इंटरनल इनस्टेबिलिटी से जूझता रहा तो तालिबान के खिलाफ ये नया युद्ध उसे और कमजोर कर सकता है। आज पाकिस्तान उसी प्रिंसिपल पर चलने की कोशिश कर रहा है जिसे वो कभी भारत की एग्रेसिव पॉलिसी कहता था। लेकिन डिफरेंस यह है कि भारत की पॉलिसी ने दहशतगर्दों को रोकने का संकेत दिया था, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी उसकी सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक वीकनेस को उजागर कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान वाकई तालिबान और टीटीपी को काबू कर पाएगा, या फिर ये 2 फ्रंट वार पाकिस्तान को अंदर से तोड़ देगी। हालांकि आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।